हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। ठीक होने का मतलब ये है कि हमारे घर पे भी इस टाइम पे बहुत मुसीबत आई हुई थी। कहते ना, पता नहीं होता है कब कहाँ से मुसीबत आपके घर चल के आ जाए, कभी पता नहीं होता है। तो मैंने आप लोगों के साथ शायद एक हफ्ते से कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया। इस बीच एक ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि पहले का था, जो मैंने एडिट किया था। मुझे एक हफ्ता हो गया, मैंने ना तो कोई व्लॉग बनाया है और ना ही मैंने आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर किया है। तो इस बीच क्या हुआ मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे इंस्टा पे आ रहे थे। कई लोगों ने मुझे यूट्यूब पर भी पूछा है कि दी आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। जब आप किसी परेशानी में या मुसीबत में होते हैं तो आपका व्लॉग बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो पिछले सैटरडे को मेरी जो सास हैं वो गए हुए थे गांव, और जो मेरे देवर हैं वो भी गांव गए हुए थे। सो अपनी कन्वेंस से वो लोग गांव गए थे। तो अच्छे खासे किसी काम से गांव गए हुए थे, हम लोग घर पे थे। और मैंने इस वजह से भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि सारी चीज़ें खुद पे थी। मम्मी रहती है तो बहुत सारी चीज़ों से हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे बच्चों को स्कूल से लाना, फिर घर का काम, फिर मेरा स्टिचिंग का काम बहुत सारा आ गया था, तो मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं कोई नहीं, 2-4 दिन बाद व्लॉग डालूंगी। लेकिन उस टाइम पे मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। और मम्मी 3-4-5 दिन के लिए गई थी गाँव, और कोई काम था। तो हमारी कंटिन्यू बात हो रही थी, लेकिन नहीं पता था कि अचानक से ऐसा कुछ होगा। तो मम्मी बुधवार को वापसी आ रही थी, और वहाँ से वापसी आते वक्त जो है ना, मम्मी का और देवर का बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ। कहते हैं भगवान की नज़र सीधी थी। बहुत कुछ, कहते हैं ना, कहते कभी हम दान पुण्य करते हैं या कुछ करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत आगे आई थी। सो कुछ नहीं हुआ। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। जो मेरे देवर की गाड़ी है वो ट्रक के नीचे घुस गई थी। गाड़ी आगे से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये लोग इटावा से आ रहे थे, इटावा एटा की साइड से आ रहे थे। तो वहाँ पे कोई टेम्पो वाला जा रहा था, तो उसने अचानक से ब्रेक लिया। और मेरे देवर की जो गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, तो इन्होंने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लिया। इमरजेंसी ब्रेक लेते लेते भी ना, वो गाड़ी है जो ट्रक के नीचे घुस गई। और गाड़ी आगे से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर हो सका तो मैं यहाँ पे गाड़ी की पिक लगाऊंगी, लेकिन ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो गाड़ी आगे से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रात के 9:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था। मुझको रात को 10 साढ़े 10 बजे पता किया, वो भी मेरी चाची जो सास हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया। पहले उन्होंने मुझे 2 बार फ़ोन किया। तो मैंने कहा, मतलब उन्होंने फ़ोन किया और कट कर दिया, फ़ोन किया और कट कर दिया। तो मैं यहाँ पे बच्चों के साथ थी। मैंने सोचा पता नहीं क्यों चाची मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं और काट रही हैं। तो मैंने फिर दोबारा चाची को फ़ोन किया, तो चाची की जो आवाज़ थी वो रोई रोई सी हो रखी थी। तो मुझसे उन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट मुझे ये चीज़ें नहीं बताई। उन्होंने मुझसे बोला ठीक हो, खाना खा लिया। मैंने कहा हाँ। लेकिन मन में ये लग रहा था कि वो ऐसा मेरे से क्यों पूछ रही हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो उन्होंने मुझसे फिर 2-4 बातें करने के बाद मुझसे बोला कि एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मैंने सुना कि एक्सीडेंट हो गया, मैं सच बताऊँ ना, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मतलब मेरे पेट में ना एकदम से पानी हो गया, कि मतलब जब चाची ने बोला कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे समझ नहीं आया कि क्या है, क्या है क्या नहीं है, कि ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मुझे चाची ने कुछ बातें बताई कि मतलब सब चीज़ें ठीक हैं, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और वहाँ पे ये लोग ऐसे रास्ते में फंसे हुए हैं, वहाँ से कोई भी कन्वेंस नहीं है। और मुझसे चाची ने बोल दिया कि फ़ोन मत करना। और मैं और ज़्यादा डर गई। मतलब ये सोचो कि रात के 10:30 पौने 11 बज रहे थे उस टाइम पे, कोई फ़ोन करे अचानक से आपको, तो आप कितना डर जाते हो। और मैं घर में अकेली, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। सबको पता चल गया था, चाची वगैरह ने सबको फ़ोन किया था। उसके बाद जब मैंने अपने देवर को फ़ोन किया, वो भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, कोई इंसान अगर मौत के मुँह से वापसी आता है तो वो कितना घबरा जाता है। और गाड़ी का ट्रक के अंदर घुस जाना, मतलब समझ लो आप मौत के मुँह से बाहर आए हो। जो गाड़ी का आगे का जो बम्पर होता है वो बिल्कुल ख़त्म, शीशा टूट चुका था, गाड़ी आगे से बिल्कुल पिचक चुकी थी। बस कहते हैं ना कि भगवान की नज़र सीधी थी, या फिर कोई, कहते हैं ना, कुछ कर्म आगे आ गए थे कि ये लोग सेफ बच गए। लेकिन मम्मी का जो हाथ है, मैं यहाँ पे आप लोगों के
सामने क्लिप लगा दूंगी। मम्मी का जो हाथ है वो टूट गया है। बस ये है कि हाथ पे ही गुजरी है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। बहुत बड़ी होनी थी जो बहुत छोटे पे टल गई है, और ये बात थी 3 मई की। 3 मई की रात की बात है। तो मम्मी वीरवार को सुबह घर आई हैं। फिर आने के बाद बस आने जाने वालों का चालू हो गया। काफ़ी सारे लोग देखने के लिए आने लगे। जब जब लोगों को पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, तो बहुत सारे लोग घर में, आप लोगों को पता ही है कि भीड़ भाड़ लग जाती है। जब पता चलता है तो लोग देखने के लिए आते हैं। तो तब से लोग आए जा रहे हैं। उसके बाद मेरे जो देवर हैं वो मम्मी को ट्रोमा सेंटर लेके गए। वहाँ पे जब उनका एक्सरे वगैरह कराया तो उनका जो हाथ है वो टूटा आ गया। हाथ जो है उनका हड्डी टूट चुकी है। तो अब उनके प्लस्तर वगैरह कर दिया है, और मैं इसी वजह से कोई भी व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो कल मेरी एक फ्रेंड है जिनसे मैं बहुत बात करती हूँ, कल दोपहर की बात है, दोपहर की बात थी कल। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला, वैसे तो मुझे 2-3 दिन से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं फ़ोन को देखूं उठा के। तो जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो उनके मतलब कुछ ऐसा वीडियो आया जिसको देख के ना मतलब मेरा मन नहीं माना। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने उस टाइम पे मेरा फ़ोन नहीं उठाया। शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया था 7:30-8 बजे के लगभग। तो वो मैं उनकी प्रॉब्लम की वजह से मैंने फ़ोन किया था। मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसा सब कुछ भी हो रखा है। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हो गया, मैंने तुम्हारा आज वीडियो देखा, तुम्हें रोते देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्या परेशानी हो गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। फिर बहुत देर तक हमारी आधा घंटे तक बात चली। उसके बाद जब उन्होंने मुझसे बोला ना कि रिया दी आपने कुछ सुना है, तो मैंने कहा क्या, कि वाईटी पे सुबह से एक न्यूज़ आ रही है कि जो स्नैपी गर्ल है उनके जो हस्बैंड हैं राजवीर जी, तो वो नहीं है। मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गई। ये सोचो हमारे घर में भी एक्सीडेंट हुआ है। आप झूठ मानेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ, लेकिन जो गाड़ी हालत की जो जो हालत ना गाड़ी की हो रखी थी ना, उसको देख के कोई भी अंदाजा ये लगाएगा कि जो इंसान गाड़ी चला रहा था ना वो बच कैसे गया। और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम पे देखो कैमरा उठा के कोई चीज़ इंसान शूट नहीं कर पाता है। मैं तो खैर वहाँ नहीं थी, लेकिन मम्मी जब आई थी, मतलब लोग इतने डरे हुए थे ना, इतने डरे हुए। इंसान कहते ना इतना डर जाता है जब एक्सीडेंट होता है। तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, और आने जाने वाले कल से आ ही रहे हैं। जब उन्होंने मुझे ये बताया ना कि रिया दी ऐसे ऐसे वाईटी पे सुबह से न्यूज़ आ रही है, आपने देखा? तो मैंने कहा नहीं, मैंने आज सुबह से यूट्यूब नहीं देखा। मैंने जब से यूट्यूब खोला तुम्हारी वीडियो आई तो मैंने तुम्हें ही फ़ोन किया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम रो रही थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे सुना है। मैं उनसे बात ही कर रही थी। बात करते करते मैंने उनसे वाईटी खोला, और मैंने जब डाला द हैशटैग रॉड डाला, और द हैशटैग उनके रॉड के नाम से चैनल है वो डाला, मैंने स्नैपी गर्ल डाला, तो ये सारी न्यूज़ मेरे आगे आई ना। आप झूठ मानेंगे कि मतलब मैं तब से ना अपने आप को ये सोच ही नहीं पा रही हूँ कि भगवान ये क्या कर दिया है। मतलब भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि किसी इंसान के साथ एक ही दुख को बार बार रिपीट कैसे कर पाते हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी कहीं शेयर मत करना, बिल्कुल भी कहीं लाइक मत करना। लेकिन मतलब मैं कल से ना स्नैपी गर्ल की जो वीडियो देख रही हूँ ना, मुझे देख देख के ना इतना रोना आ रहा है। मैं आज सुबह भी पूजा कर रही थी ना, मेरे अपने आप ही ना आंसू आने लग गए। मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम एक दुख को अभी तक नहीं भूल पाए हैं, तो स्नैपी गर्ल की जो सपना है उसका क्या हाल होगा, बहुत ही बुरा हाल होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं। कहते हैं कि भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भगवान कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती। मैं बार बार बस यही चीज़ देख रही हूँ कि ये न्यूज़ ना झूठ हो, ये न्यूज़ झूठ हो। लेकिन इतने सारे चैनलों पे मैंने देखा है, इतने सारे चैनलों पे देखा है, काफ़ी सारे लोग इनके लिए बहुत उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि उल्टी सीधी वीडियो मत बनाओ। उनकी फैमिली पे, उनकी बीवी पे, उनके माँ बाप पे क्या चीज़ बीत रही होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब मैं उनकी वीडियोस देख देख के ना मेरी आंखों में से ना आंसू बहे जा रहे हैं। और मैं आज सुबह जब पूजा कर रही थी ना, मैं भगवान से पता है ये बोल रही थी कि भगवान ये सारी न्यूज़ झूठी हो, कि जिस इंसान ने एक दुख को फेस करने के बाद जब वो दूसरा दोबारा से खड़ा हुआ है, और फिर आपने उसके साथ ऐसा कर दिया, तो वो इन सब चीज़ों को कैसे फेस कर पाएगा, कैसे झेलेगा।
मतलब मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम आई है, मैं उन सब चीज़ों को भूल गई और कल से ना मैं बस स्नैपी गर्ल्स की वीडियोस जो लोग डाल रहे हैं मैं उन्हीं को देखे जा रही हूँ। मैंने अपने बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड से भी पूछा, आप मेघा को जानते होंगे, मैंने मेघा से पूछा। जब मुझे लगा ना कि शायद ये न्यूज़ झूठी है, मैंने मेघा को पूछा, मैंने बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने सबको पूछा, क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है? क्योंकि मैं 2 दिन से मैंने यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं खोला। जब मुझे ये लगा, जब सब लोगों ने बोला कि हाँ ये बात सच है, मतलब मुझे ना, मतलब बिल्कुल भी ना यही नहीं हो रहा था कि उसकी उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी इस टाइम पे, जब हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है। पूरी वाईटी के लोगों को बुरा लग रहा होगा, कितने अच्छे थे राजवीर, उनकी फैमिली कितनी अच्छी थी। कभी कभी भगवान सच में बहुत गलत कर देते हैं, बहुत गलत। समझ नहीं आता है कि सपना अपने आप को कैसे स्टेबल कर पाएंगी, और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी फैमिली है, अपने आप को किस तरीके से स्टेबल कर पाएगी। बस मैं तो यही बोलती हूँ कि भगवान उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। और पता नहीं, उन बच्चियों ने तो कुछ भी नहीं देखा है, सच में है। समझ नहीं आता है कि भगवान कभी कभी ऐसा क्यों कर देते हैं, इतने निर्दयी भगवान क्यों हो जाते हैं। जब इंसान एक चीज को एक बार झेलता है ना, तो वो क्या क्या चीजें उसे समाज की फेस करने पड़ती हैं, और सपना उसी चीज को 2 बार फेस कर चुकी है, तो बहुत बुरा हाल होगा उसका, बहुत बुरा। मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगी कि उनके फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए यही दुआ करना कि वो लोग इस दुख को, भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। लेकिन जो लोग है ना गलत सलत वीडियो बना रहे हैं, प्लीज ऐसा वीडियो मत बनाइए, क्योंकि जिस परिवार के साथ ये हुआ है ना, हम लोग है ना उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। जब मैंने कल से सुना है ना, आप लोग झूठ मानेंगे, मैंने अपने घर में भी कई लोगों को बताया, वो लोग भी इनके वीडियोस देख देख के बार बार, हम लोग है ना बस आपस में यही बातें कर रहे हैं कि कैसे होगा सब चीजें, कैसे होगी, इतनी छोटी सी एज में इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी परेशानी। मतलब लगता है ना, जब हमें इतना लग रहा है तो वो सब चीजें, वो सारी चीजें तो वो लोग फेस कर रहे होंगे। मैं अपने घर का दुख बिल्कुल भूल गई जब मैंने, मतलब सपना के बारे में सुना, जब राजवीर के बारे में सुना, तो मेरे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई थी, मेरे घर में अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि शायद मैं भी 1-2 दिन तक वीडियो और ना बना पाऊँ, क्योंकि पहले फैमिली है और उसके बाद सारी चीज़ें हैंगी। क्योंकि अभी मम्मी का हाथ जो टूटा हुआ है, तो वो अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगी, उनको हम सब लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुकान भी इतने दिनों से बंद पड़ी हुई थी, तो बच्चों की हेल्प से मम्मी दुकान भी खोल रही हैं, बच्चे थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइम जो मेरे देवर थे वो भी कितना डरे हुए होंगे। जो इंसान मौत के मुंह में से बाहर आता है ना, 15-20 दिन तक, महीने भर तक है ना, वो एक्सीडेंट का सीन ना उस इंसान के आगे से जाता नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि एक बार मैं अपने भाई के साथ जा रही थी, तो एक बाइक वाले ने ऐसी टक्कर मारी थी कि मैं ना सीधे ना हाईवे रोड पे गिर पड़ी थी, और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, मेरे सर में चोट थी और मेरे पैरों में चोट आ गई थी। मेरे सर में चोट आई थी और मैं इतना डर गई थी ना, ये सोच लो कि मैं बाइक पे बैठने में ना पता नहीं कितने दिनों तक मैं डरती रही थी। मैं कभी भी भाइयों की बाइक पे जब बैठती थी ना, तो मुझे इतना डर लगता था कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। और जब मैं गिरी थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मुझे आसपास के जो पटरी पे जो चीज़ें लगाते हैं उन लोगों ने मुझे उठाया था, उन लोगों ने पानी पिलाया था। मैं काफ़ी देर तक तो इतना डर गई थी ना। तो मैं समझ सकती हूँ, जब जिस इंसान का एक्सीडेंट होता है ना, वो कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि हम में कुछ है ही नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे मेरी फैमिली के लोगों पे क्या बीती होगी। मम्मी बता रही हैं कि उस टाइम पे ना आंखें एकदम से मम्मी की बंद हो गई, और देवर की आंखें भी एकदम से बंद हो गई जब एक्सीडेंट हुआ होगा। तो हम उस चीज़ को, उन सब लोगों ने वो चीज़ें फेस की हैं, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा जब ट्रक के नीचे कार आई होगी। और बस भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी फैमिली को उन्होंने सिक्योर रखा। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है,
मेरे हस्बैंड जा ही चुके हैं और ससुर जी अभी गए हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, बस भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको एक अच्छा जीवन दे बस। लेकिन मैं स्नैपी गर्ल के बारे में सुन के ना, कल से सच बता रही हूँ, कहते हैं ना हम दिखा नहीं सकते, लेकिन स्नैपी गर्ल के बारे में कल से जब से मैंने सुना है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे जाके पर्सनली मिल लूँ। कहते हैं कि वाईटी की जो फैमिली होती है ना, हम लोग एक दूसरे से कभी कभी बात करते रहते हैं या फिर एक दूसरे को देखते हैं ना, तो फैमिली जैसा हो जाता है। और स्नैपी गर्ल से मेरी 2-3 बार बात भी हुई है इंस्टा पे। बहुत ही अच्छे नेचर की हैंगी वो। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान भी ना कभी कभी बहुत गलत करते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। मैं सच बताऊं, मेरी जो जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जब मुझे बोला ना कि दी आपने ये न्यूज़ देखी है, उसके बाद भी मैंने कितने सारे अपने यूट्यूबर फ्रेंड से पूछा। उसके बाद उनकी जो फ्रेंड है शिवी, उनकी मैंने जब कम्युनिटी देखी, मतलब तब मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कि हाँ ये न्यूज़ सच है। लेकिन अभी भी ना ऐसा लग रहा है ये न्यूज़ है ना झूठी हो, और उन छोटी छोटी बच्चियों के सर से बाप का साया ना हटे। मतलब उनकी फैमिली को ना किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, बहुत बुरी। मतलब कभी कभी ऐसा सच कहते हैं कि अपने अच्छे मोमेंट और अपने हैप्पी मोमेंट ना किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। किसी किसी की बहुत बुरी नज़र लग जाती है। और अभी उनकी शादी को सिर्फ 1 साल 3-4 महीने हुए हैं। भगवान उनकी परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात है ना बस झूठी हो। उसकी उनकी फैमिली पे क्या बीत रहा होगा, हम लोग तो सिर्फ उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।